हर हर महादेव। आप कई बार ऐसे लोगों से मिले होंगे जो भांग जैसी नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि भैया यह सब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप क्यों इन सब पर पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो इनका रिप्लाई भी गजब देते हैं। ये कहते हैं भैया जब शिवजी नशा करते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि शिवजी क्या सच में नशा करते हैं? तो ऐसा सोचना भी पाप है। जब आप इन लोगों से पूछोगे कि भैया आपने कौन से वेद या पुराण में ऐसा लिखा हुआ पढ़ा हो, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, और होगा भी कहां से। इन जैसे नशेड़ियों के पास न तो पुराण पढ़ने का समय है और न ही इनके पास इतनी बुद्धि है कि पुराण में जो लिखा है उसको समझ सकें। परंतु फिर भी भाई साहब अपना एक अलग ही पुराण बना लेते हैं और उसके आधार पर ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन भाई साहब सच तो यह है कि हमारे पुराणों में एक ऐसी कथा है जिसने विश्व का कल्याण किया था। वैसे तो आपने यह कथा सुनी होगी, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दूं, यह कथा समुद्र मंथन की है। समुद्र मंथन के समय जब हलाल विष निकला था तो सारे देवतागण अचंभ हो गए। पृथ्वी पूरी शांत पड़ गई थी। तब हमारे प्यारे शिव जी, जिन्हें हम देवों को देव महादेव कहते हैं, उन्होंने हलाहल विष पिया था। भैया जो लोग शिव जी के नाम पर यह कहकर कि हम शिव जी के भक्त हैं इसलिए नशा करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब आप हलाहल विष के समय भी आगे आएंगे क्या? शिव जी अपने गले में सांप डालकर रखते हैं, तो क्या आप भी रखेंगे क्या? देखिए भाई साहब, सच्चाई लेकिन यह है कि हलाहल विष तो छोड़िए, हम बाजार में जो चूहे मारने की दवाई मिलती है वह भी नहीं ला सकते, जो कि हलाहल विष का मुकाबले में कुछ नहीं। और गले में सांप तो छोड़िए, एक जिंदा कॉकरोच भी डालकर नहीं घूम सकते। और बात करें तो शिवजी हजारों हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करे हैं। हमें अगर 5 मिनट तक के लिए कह दिया जाए तो हम 10 बार अपनी आंखें खोलकर पूछते हैं कि 5 मिनट हो गए क्या? अब मैं यहां गुण गिनाना नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि जिनके गुण बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं गिन पाए तो मेरी क्या ही औकात। लेकिन मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि हम लोग वह सब सोच भी नहीं सकते जो हमारे ईश्वर शिवजी कर सकते हैं। अबे नशेड़ियों, शिवजी की शक्तियां अनंत है और हमारी लिमिटेड। देखिए, जैसा एक मछली को देखकर हम अगर समुद्र में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही कूद जाएं और कहने लगे कि मैं भी इस मछली के जैसे तैरूंगा और व्हेल के जैसे जंप करूंगा, तो भाई साहब ये मूर्खता होगी और इसके लिए आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। ठीक ऐसे ही मूर्खता हम करते हैं जब हम शिव जी से अपनी तुलना करते हैं। जैसा शिव जी करते हैं वैसा ही हम करें, यह सपने में भी पॉसिबल नहीं है। हमें जैसा शिव जी करते हैं वैसा नहीं करना, बल्कि हमें उन आदेशों का मानना है जो शिव जी ने हमें करने के लिए कहा है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे कोई भी वेद या पुराण का एक श्लोक बता दो जिसमें शिव जी ने कहा हो कि तुम मुझे भांग या नशे की वस्तु चढ़ाओ और खुद तुम उसे प्रसाद में घटोक लो। आप सारे वेद पुराण के एक एक श्लोक देख लीजिए, आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब सुनिए, शिवजी ने हलाहल विष पीकर हमें यह सिखाया है, हमें यह शिक्षा दी है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, मुसीबत के वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे शिवजी ने हलाहल विष पीकर इस दुनिया को बचाया था, वैसे ही हमें भी कोशिश करना है कि दूसरे की सहायता कर सकें। अब कुछ लोग शिवजी के नाम पर नशा करके घर में अपनी पत्नी या बेटा बेटी को पीटते हैं। उन नशेड़ियों को कौन समझाए जो अपनी कमाई केवल नशीली पदार्थों में व्यर्थ करते हैं। इससे क्या शिव जी खुश होंगे?
कतई खुश ना होंगे भैया। हम लोग असल में अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं कि शिव जी नशा करते थे तो मैं भी करूंगा। अबे गधे नशेड़ियों, तुम सबसे इस पृथ्वी पे सबसे मूर्ख इंसान हो। तुम्हें कौन समझाए? सच तो यह है कि जो शिव भक्त होते हैं ना, कभी नशा नहीं करते और कभी झूठ नहीं बोलते। यह तो कुछ लोगों को नशा करना है जो शिव जी के भक्त बनने का ढोंग करते हैं और शिव जी के नाम पे नशा करते हैं। तो भाई साहब, जो लोग भी ऐसा करते हैं ना, उन सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया शिव जी के नाम पर यह सब मत करो। वैसे तो हमारे वेद पुराण में हमें यह सब चीजों से कोसों दूर रखने का कोशिश किया गया है। हमारी वेद पुराण हमें मना करती है इस तरफ जाने के लिए, लेकिन कुछ नशेड़ियों ने मन बना ही लिया है। उन्हें अपने जीवन, अपने परिवार की फिक्र नहीं है और उन्हें नरक में जाना ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेहद खुशी से जाओ, लेकिन कम से कम हमारे ईश्वर का नाम तो बदनाम मत करो। और अंत में उन लोगों से भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं जो शिव जी के हुक्का पीते हुए फोटोज और वीडियोस को शेयर करते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप सच में एक शिव भक्त बनना चाहते हैं तो प्लीज शिव जी का दुष्प्रचार मत कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।